के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी का वहां मौजूद हूं। पहले तस्वीरें देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जो जारी है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं क्योंकि कुछ मिनटों बाद सीपी जोशी उनके दिल्ली आवास पर पहुंच रहे हैं। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की है। अरुण सिंह से मुलाकात करने के बाद वे दिल्ली आवास के लिए निकल गए हैं। अगले 5 से 7 मिनटों में वो अपने दिल्ली आवास पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं का जश्न देखिए, उत्साह देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित है। न केवल चित्तौड़ से बल्कि प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ता जो है जिनको सूचना मिल रही है वो उनके दिल्ली आवास पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सीपी जोशी दिल्ली में और तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ कर ली गई हैं। मिठाइयाँ आ चुकी हैं, फूल मालाएं आ चुकी हैं कि जैसे ही राजस्थान बीजेपी के नए मुखिया पहुंचे तो उनका तमाम स्वागत किया जाए और उनको किस प्रकार से बधाई दी जाए। ये देखिए तमाम लोग आप तस्वीरों में देखेंगे। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे आप न्यूज़ 18 पर कि सीपी जोशी पहुंच गए। सांसद मनोज राजौरिया उनके साथ है, सांसद पीपी चौधरी उनके साथ है। पीपी चौधरी से बात करेंगे। पीपी चौधरी साहब, किस प्रकार से देखते हैं, कितना खुशी का पल है बीजेपी के लिए? देखिए, पूरे राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और हमें पूरा विश्वास है कि सबके साथ समन्वय बैठा करके हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनके साथ समन्वय बैठा करके सबको एक साथ जुट करके और पार्टी चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बड़ों से हमेशा ये आशीर्वाद लेकर के चलेंगे। ये देखिए तस्वीरें दिखाएंगे कैसे सीपी जोशी को कंधे पर ले लिया है। तमाम कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाया जा रहा है, फूल मालाएं आ गई है, साफा पहना दिया है विजय का, केसरिया साफा उनको पहनाया गया है सीपी जोशी को। तमाम कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं ने जो जश्न है वो अभी से शुरू कर दिया। 2023 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन नया कमान मिली है पार्टी को, नया मुखिया मिला है तो उस मुखिया को कहीं ना कहीं उत्साहित किया जा रहा है। उस मुखिया में संचार किया जा रहा है कि कैसे इस मुखिया को मजबूती दी जाए, क्योंकि जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बनने की शपथ लेंगे राजधानी जयपुर में तो किस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर से बुलाया जाए। तमाम कार्यकर्ता अति उत्साहित दिखे, कार्यकर्ताओं में संचार किया जाए क्योंकि चुनाव है इस साल के अंत में विधानसभा के, तो तमाम कार्यकर्ता कैसे जो मुसीबत है, जो चैलेंज है कार्यकर्ताओं के सामने विधानसभा चुनाव का, उसको कैसे बीजेपी साध पाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी विजयी पताका फहरा पाए और कैसे बीजेपी का कमल खिले। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में। ये भी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो यही कारण है कि जैसे ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है आज तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में उत्साहित है, एक ऊर्जा का नया संचार है और सीपी जोशी को बधाई दे रहे हैं। सीपी जोशी गदगद है, तमाम कार्यकर्ताओं का जो स्वागत सत्कार है वो स्वीकार कर रहे हैं और सीपी जोशी से आप देखेंगे कैसे वो तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे न्यूज़ 18 से, सबसे बातचीत करेंगे। सीपी जोशी साहब, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे न्यूज़ 18 से बातचीत? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, एक किसान परिवार में जन्मे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व दिया है। लेकिन एक व्यवस्था के नाते है, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए, सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 2023 का चुनाव सिर माथे पर है, उस चुनाव में कमल कैसे खिले उसको लेकर क्या मुख्य चुनौतियां रहेंगी और क्या मुख्य फोकस रहेगा आपका? देखिए, मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता इस निरंकुश, जिस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, जिस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां की जनता तैयार बैठी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियां हर घर में पहुंची है और मैं विश्वास करता हूं अभी तक के इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सीपी जी, कभी सोचा था विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया बनने का मौका मिलेगा, वो भी सबसे बड़े प्रदेश का? कितने उत्साहित है? देखिए, एक कार्यकर्ता को व्यवस्था के नाते प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा।
सब वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, उनका अनुभव का लेते हुए हम पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कांटे का ताज तो नहीं मानते, क्योंकि राजस्थान भाजपा इकाई में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, एकजुटता नहीं है, तमाम बिखरावट की स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष आप बन रहे हैं, चुनाव सामने है, 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किस प्रकार से देखते हैं, चुनौती नहीं है? देखिए, जहां इतने बड़े नेता हैं, दावेदार तभी होते हैं जहां संभावनाएं होती हैं। तो आप मानिए कि इतने लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस में नेताओं का भी अभाव है, तो नीति का अभाव है और नियत का भी अभाव है। हम सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं, आज आप मेन पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं, कितना अंतर देखते हैं उस दौर में और आज मुख्य पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं? पूरे तमाम कार्यकर्ताओं को उत्साह है, उम्मीदें भी आपसे काफी हैं, संगठन संरचना भी अब आपको करनी होगी, कैसे क्या तैयारी बैठेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ता के नाते, चाहे युवा मोर्चा हो चाहे पार्टी में हो, काम हमारे लिए महत्वपूर्ण। जो काम मिला है उस काम को गति से और समय से पूरा करना और सबको साथ लेकर पूरा करना, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। 19 जिले नए बन गए हैं सर, 50 जिले हो गए हैं प्रदेश में, अब संगठन बड़ा खड़ा करना होगा, उसको लेकर भी रोड मैप तैयार करना होगा। कैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधेंगे और नया रोड मैप तैयार करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, व्यवस्था के नाते अध्यक्ष होता है, सब लोग मिलकर जिस काम को करते हैं तो टीम वर्क से काम होता है। हम सब लोगों के पार्टी में बहुत अनुभवी नेता है, सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम इस काम को, जो भी काम मिलेगा उसको बहुत मुस्तैदी के साथ समय की सीमा में उस काम को हम लोग पूरा करें। सतीश पूनिया जी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, अब सतीश पूनिया जी का कार्यकाल खत्म हो गया, आपको नया दायित्व मिला है, उनको साथ में लेने का प्रयास करेंगे? क्योंकि अब वो अध्यक्ष नहीं है, उनके कार्यकर्ता भी अब कहीं ना कहीं मायूस हुए होंगे, तो उस मायूसी को कैसे दूर करेंगे, कैसे उत्साह पैदा करेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक दायित्व मिला है, लेकिन हमारे सब जो अनुभवी नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों के अनुभव का लाभ लेते हुए, सब लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए हम काम को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है, यहाँ टीम वर्क होता है, सब लोग मिल बैठकर काम करते हैं। अभी जैसे ही आपको सूचना मिली, आप अध्यक्ष हो गए हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके आए, क्या गुरु मंत्र मिला है? देखिए, आभार प्रकट करने गया हूँ कि आज एक किसान के बेटे को, एक साधारण कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी मिली है। 2 दिन पहले दिल्ली में एक भव्य डिनर का आयोजन किया आपने, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, बड़े नेता आए, क्या संकेत पहले से थे? नहीं, वो पहले से, चूंकि कोविड आ गया था इसलिए थोड़ा ब्लेमरोन हुआ, लेकिन वो पहले से तय था। हमारे कुछ साथी, पार्टी के कार्यकर्ता, सब लोग उस काम में लगे थे। मुझे तो सिर्फ उस डिनर में हाथ जोड़ के खड़ा होना था और कुछ नहीं करना था। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस प्रकार की संभावनाएं और सवाल खड़े हो गए हैं कि सतीश पूनिया को अध्यक्ष से हटाया गया है, उनका क्या नया भूमिका होगी वो बाद का विषय, लेकिन जाट समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित हो सकता है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज का, सभी जातियों का समावेश होता है और पार्टी में मैं सोचता हूँ कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी। सब लोग मिलकर, माननीय अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उन सब लोग मिलकर ही हम उनके सबका अनुभव का लाभ ही हम लोग लेने वाले हैं। शपथ कब लेने वाले हैं और कैसा आयोजन होगा और कैसे कार्यकर्ताओं को साधा जाएगा, बुलाया जाएगा, क्या भव्य आयोजन करेंगे जयपुर में? देखिए, आज ये देखिए राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष जैसे ही घर पहुंचे हैं तो उनकी आरती उतारी जाएगी, स्वागत किया जाएगा और साफ तौर पर आप देखेंगे कि सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर से दिल्ली पहुंचे हैं और काफ़ी उत्साह है। तस्वीर देखिए, सीपी जोशी जी की धर्मपत्नी है, आरती की थाल लेके खड़ी हैं, उनका बच्चा भी साथ में है, सांसद रंजीता कोहली मौजूद है, सांसद मनोज राजौरिया हैं, सांसद पीपी चौधरी यहाँ पर हैं जो कि उनके साथ ही आए हैं। संसद भवन में भी जब तमाम नेताओं से, बड़े नेताओं से हमारे संवाददाता लवली की आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे थे। सीपी जोशी की आवाज से लखवीर हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीपी जोशी खुद पहुंच चुके हैं, तमाम समर्थकों में बेहद उत्साह है, उनकी पत्नी दरवाजे पर मौजूद हैं और हाथ में थाली लिए उनके तिलक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी को मिली है और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर ढोल नगाड़े के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए। और यहां पर साफ तौर पर जब
हमारे संवाददाता की तरफ से सवाल किया गया कि क्या ये कांटों का ताज साबित होगा, चूंकि गुटबाजी बेहद चरम स्तर पर बीजेपी में है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो सीएम का चेहरा बनने के लिए तैयार हैं। तो उनका कहना था कि मैं अपने अनुभवी नेताओं को, एक चूंकि टीम वर्क बीजेपी में रहता है, सबको साथ लेकर चलूंगा। तो यही एक बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर, जिसका जवाब यहां पर देते हुए नजर आए हैं सीपी जोशी। एक छोटे से ब्रेक